हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ममलूक वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में चर्चा किया गया था दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिस पे कुल 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला वंश ममलूक वंश था, जिसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में, ये क्वेश्चन आए कि गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गुलाम वंश या ममलूक वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश या ममलूक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक शासन किया। तो जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना उस समय इसकी राजधानी लाहौर थी, मतलब उस समय राजधानी अभी दिल्ली नहीं बनी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ देख लीजिए। पील बख्श, हाथियों का दान करने के कारण इसे पील बख्श कहा गया। लाल बख्श लाख या लखता, लाखों का दान करने को इसे लाल बख्श कहा गया। कुरान ख्वाई से बोला गया और हातिम द्यूती। तो ये सभी उपाधियाँ जितनी आप देख रहे हैं, ये सारी उपाधियाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की हैं, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की या ममलूक वंश की, तो इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अगर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में किसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मलिक और सिपह सलार के पद से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। ये कहा कि हम सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करेंगे, चूँकि ये जो साम्राज्य हमको मिला हुआ है यह गौरी की कृपा से मिला हुआ है, तो इसलिए हम सुल्तान नहीं बनेंगे, हम उसके मलिक एवं सिपह सलार रहकर ही शासन करेंगे। अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसके दरबार में हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर भी रहते थे, ये दोनों लेखक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक का फ़ख्र मुदब्बिर जो था ये इसका वजीर भी था। वजीर जो होता था राजा के बाद सबसे पावरफुल होता था। और इसने कौन कौन से निर्माण करवाए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, और इस्लामिक पद्धति पर निर्मित कुव्वत उल इस्लाम पहली मस्जिद है। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में हम लोग जो प्रशासनिक दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक एवं संस्कृति जो है, जो लेक्चर लिया गया था, उसमें अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में विस्तृत बताया जा चुका है। यहाँ भी जान जाइए, जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था यह पहले प्राचीन सरस्वती विद्यालय था, विश्वविद्यालय, जिसको कौन बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। और इसने क्या किया? उसको 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद में कन्वर्ट करवा के मस्जिद बनवा दिया। आगे देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी किसने रखी? तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि किसकी याद में रखा, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी गई। ठीक है। मृत्यु देख लीजिए। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। चौगान मतलब आज के समय का पोलो, जो घोड़े पर बैठ के बॉल को मारा जाता है, तो वही खेल रहा था ये, और वहीं इसकी मृत्यु हो गई और इनको लाहौर में दफना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आराम शाह। इसने ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया, इसने मात्र 8 महीने तक ही शासन किया। आराम शाह को हटाकर गद्दी पर आ जाता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश का एक अन्य नाम अल्तमश भी मिलता है। यह 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी उपाधियां देख लीजिए। सुल्तान, यह दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था या पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। अगर सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आए कि पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो महमूद गजनवी बताइएगा। और अगर दिल्ली सल्तनत में पूछता है तो इल्तुतमिश बताइएगा। इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव्स। क्यों कहा जाता है गुलामों का गुलाम?
इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे मकबरों का पितामह भी कहा जाता है। इसकी जात इलबरी तुर्क थी और इसने दिल्ली सल्तनत में जो स्थापना की गुलाम वंश के अंतर्गत उसे बोला जाता है शमसी वंश। ठीक है, ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। ही वॉज द स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ ऐबक। ऐबक के मृत्यु से पहले यह बदायूं का सूबेदार था। मतलब ऐबक की जब मृत्यु नहीं हुई थी, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जब इल्तुतमिश जो था, जब ये सुल्तान नहीं बना था, जब राजा नहीं बना था, तो इसको बदायूं की सूबेदारी दी गई थी। तो देखिए ये बहुत कठिन सवाल बन सकता है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था और यह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी कहाँ ले आया, लाहौर से दिल्ली ले आया। ठीक है, अब देखिए इसने क्या क्या किया, अपना राजधानी भी परिवर्तन कर दिया और सुल्तान की उपाधि भी धारण की। यहाँ पर देखिए आप लोग, सुल्तान की उपाधि भी धारण की जो खलीफा द्वारा दिया गया था। इसके अलावा इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। इसके अलावा इसने क्या चलाया, मुद्रा भी चलाया। ठीक है ना, चांदी का टका चलाया और तांबे का जीतल चलाया। तो खुद की मुद्रा हो जाना, राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आना और सुल्तान की उपाधि धारण करना, यही सब चीज़ें इसको क्या बनाती हैं, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश या ममलूक वंश का वास्तविक संस्थापक बनाती है। तो अगर कभी क्वेश्चन ये भी आ जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बताइएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब वहाँ आप बताइएगा इल्तुतमिश। तो रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इल्तुतमिश और सिर्फ फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे देखते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध। हो सकता है सिर्फ आप लोग दो ही युद्ध जानते हो तराइन का, जो एक लड़ा गया 1191 में और एक लड़ा गया 1192 में। यह हम चर्चा कर लेते हैं तराइन के तृतीय युद्ध के बारे में, जो लड़ा गया यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो तराइन के तृतीय युद्ध लड़ा गया ये कब लड़ा गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तुर्क गुलामों को लेकर एक विलक्षण दल चेहलगानी या चालीसा दल की निर्माण किया। तो ये क्या था, चेहलगानी या चालीसा दल, दिल को तुर्काने चिहलगानी भी कहा जाता है। तो दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए इल्तुतमिश ने चिहलगानी या चालीसा दल की स्थापना की थी। द चेहलगानी सिस्टर आर तुर्काने चिहलगानी वाज ए ग्रुप ऑफ 14 लॉयर चीफ्टेंस इन द दिल्ली सल्तनत। इसी तुर्काने चिहलगानी में बलबन भी रहता है, जो आगे चल के क्या बन जाएगा, दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा। और देखिएगा ये तुर्काने चिहलगानी वाले आगे चल के इतना पावरफुल हो जाएंगे कि दिल्ली सल्तनत में किंग मेकर की भूमिका निभाना शुरू कर देंगे कि राजा कौन बनेगा, इनके हाथों में आ जाएगा। अब देखिए प्रशासनिक सुधार, इल्तुतमिश ने कौन कौन सा प्रशासनिक सुधार किए हैं। इसने इक्ताओं का गठन किया था। देखिए इक्ताओं पर भी विस्तृत क्लास डाल दिया गया है चैनल पे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसने लगभग 2000 इक्ताओं का गठन किया। मुद्रा देख लीजिए, चांदी का टका चलाया और तांबे का जीतल चलाया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र दिल्ली के मकबनपुर में बनवाया। यह हिंदुस्तान का पहला मकबरा है जिसे सुल्तानगढ़ी कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी लेक्चर में बताया जा चुका है सुल्तानगढ़ी मकबरा किसने बनवाया और कहाँ। तो ये दिल्ली में स्थित है और ये पहला मकबरा माना जाता है। सुल्तानगढ़ी वॉज द फर्स्ट इस्लामिक म्यूजियम टर्म बिल्ट इन इंडिया दिल्ली फॉर प्रिंस नसरुद्दीन महमूद। ठीक है ना, इल्डर क्या था, ये उसका बड़ा बेटा था, इल्डर सन ऑफ इल्तुतमिश। अब आगे देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। तो कुतुब मीनार का काम शुरू किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसको पूरा किसने किया, तो उसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार पर भी विस्तृत लेक्चर बना के डाल दिया गया चैनल पे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई 1236 ईस्वी में। इसके बाद गद्दी पर बैठा कौन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसने भी बहुत ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। देखिए 1236 में बैठा लेकिन ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। क्यों नहीं शासन किया, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिर्फ कहने के लिए राजा था, लेकिन शासन कौन कर रहा, शासन कंट्रोल कर रही थी एक महिला। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो महिला कौन थी। ठीक,
और राजा बनने वाला कोई था नहीं। तो सुल्तान रजिया ने कहा कि आपको क्या लगता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन कर रहा है? नहीं, उसके पीछे भी शासन एक महिला ही कर रही है, तो इससे अच्छा मुझे शासक बनाइए, मैं शासन करूंगी। तो सुल्तान रजिया विरोध करती है और फिर आगे चल के इसको सुल्तान बना दिया जाता है। तो ये सन 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन करती है। ठीक है। इसका जन्म 1205 ईस्वी बदायूं में हुआ। इसकी उपाधि देख लीजिए, उम्दत उल निस्वा। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रजिया सुल्तान की उपाधि क्या थी, तो उम्दत उल निस्वा थी। और यहाँ तक कि रजिया के सिक्कों पर भी जो उपाधि मिलता है वह उम्दत उल निस्वा का ही उपाधि मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली एवं आखिरी महिला मुस्लिम शासिका है। ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट रूलर फीमेल ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, रजिया ने शासन में तुर्की गुलाम सरदारों के एकाधिकारों को खत्म करने हेतु अबिसिनियाई जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर का पद दिया था। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था कंट्रोल कर रहे थे, खास करके तुर्काने चिहलगानी वाले, वो सब के सब तुर्की थे। लेकिन रजिया सुल्तान ने इस परंपरा को तोड़ने का विचार लाया, तोड़ने का काम किया, और गैर तुर्की व्यक्ति याकूत को इसने क्या किया, अमीर आखुर का पद दे दिया। रजिया अपॉइंटेड याकूत पोस्ट ऑफ अमीर आखुर। जो अश्वशाला का जो रक्षक होता था उसको अमीर आखुर कहा जाता था। रजिया आखुर का पद दिया, जिसकी वजह से तुर्क सुल्तानों ने क्या किया, गुट बनाना शुरू कर दिया कि रजिया सुल्तान को किसी भी तरह से गद्दी से हटाया जाए। ठीक है, क्योंकि अब इससे क्या करने लगे थे, अब ये सब इससे जलन की भावना रखने लगे थे। अब आगे देखिए, तो रजिया को अब गद्दी से हटाना था, लेकिन रजिया को दिल्ली में मार पाना पॉसिबल नहीं था। तो किया क्या जाए, तो रजिया को दिल्ली से बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र बनाया गया, और उस षड्यंत्र में 3 लोगों को शामिल किया गया। एक था एक था कबीर खान, एक था एतगीन, और एक था अल्तुनिया। तो अल्तुनिया जो था उस समय भटिंडा का सूबेदार था। नाम फिर से सुनिए, षड्यंत्र में 3 लोग शामिल थे, कबीर खान, एतगीन और अल्तुनिया। और अल्तुनिया जो था उसमें भटिंडा का सूबेदार था। तो अल्तुनिया ने भटिंडा में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसको दबाने के लिए रजिया सुल्तान को भेजा गया। तो रजिया सुल्तान जब उस विद्रोह को दबाने गई तो अल्तुनिया ने क्या कर लिया, रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया, और इधर एतगीन को नायब का पद दे दिया गया। एतगीन कौन था, षड्यंत्रों में से एक था, और एतगीन को नायब बना दिया गया। और ये नायब बनाने वाला था कौन, तो नायब बनाने वाला था बहराम शाह। आप लोग दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें पता चलेगा बहराम शाह पहला सुल्तान था जिसने नायब का पद बनाया, और नायब का पद वजीर से भी ज़्यादा पावरफुल और सुल्तान के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था, जबकि इससे पहले सिर्फ वजीर का पद पावरफुल होता था राजा के बाद। तो नायब का पद नया ले आया और एतगीन को नायब बना दिया। अब ये बात अल्तुनिया को खटकने लगी कि भैया विद्रोह हम किए और एतगीन को बना दिया गया नायब। तो रजिया इस मौके का फ़ायदा उठाती है और अल्तुनिया से क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है। और विवाह करने के बाद ये सेना लेके बहराम शाह पर अटैक करते हैं, लेकिन वह हार जाते हैं। और वापस जाते समय 1240 ईस्वी में कैथल नामक 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं द्वारा अटैक होता है, और इन दोनों की, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की मृत्यु हो जाती है, और गद्दी पर काबिज रहता है कौन, बहराम शाह। तो अब इस पर आधारित गुलाम वंश का दूसरा वीडियो हम लोग कल देखेंगे। उम्मीद है आप लोग को वो वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं, और PDF के लिए